नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम, वज़ाइफ तो बहुत हैं, दर्जनों वज़ाइफ हैं, लेकिन सारे वज़ाइफ इंसान अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान को बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं, गूनागून मसरूफ़ियात हैं। उसको तजारत भी करनी है, उसको नौकरी मुलाजमत भी करनी है, उसको खेती बाड़ी भी करनी है, ख़वातीन को घर के काम भी करने हैं, माल मवेशी को भी देखना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, कहीं मजदूरी भी करनी है, क्योंकि इंसान के साथ गूनागून मसाइल हैं। लेकिन जो वजीफ़ा जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद बार, सैकड़ों बार जिस वजीफ़े को तवातर से करने का हुक्म किया है, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वक्त पर नमाज पढ़ना। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 527। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 103 में, आयत का आखिरी हिस्सा है, इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबुम मौकूता। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर नमाज को वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज किया है। अगर आप गौर करें तो एक मोमिन या एक मोमिना सुबह से लेकर इशा तक और फिर तहज्जुद में तकरीबन 40 और 50 रकातें नमाज अदा करता है या करती है। फ़राइज़, सुनन, इसके साथ साथ वाजिबात और नवाफिल, ये 40 और 50 के बीच में हो जाते हैं। कुछ तो ज़्यादा भी करते होंगे अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से। लेकिन अगर हम 40 और 50 ही ले लें या 40 ही ले लें, तो गोया के 40 बार सूरह फातिहातुल किताब की तिलावत होगी और ये वजीफ़ा रोज़ होगा। सूरह फातिहातुल किताब या उम्मुल किताब, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसे उम्मुल कुरान भी कहा गया है, और ये सूरह शिफा भी है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके साथ साथ अगर कोई और सूरत आप पढ़ते हैं, और जैसे असहाबा इकराम को जब ये पता चल गया कि सूरह इखलास की जो फजीलत वो ये है कि एक बार पढ़ने से 1/3 कुरान पाक का सवाब मिलता है, तो वो हर रकात नमाज में किसी दूसरी सूरत के साथ सूरह इखलास को भी जमा कर लेते थे। तो गोया कि अगर कोई और सूरत नहीं भी पढ़ी, सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़ी और 24 घंटे में 40 बार पढ़ी, तो गोया कि आपने 13 मरतबा कुरान पाक पढ़ लिया, 13 मरतबा से ज़्यादा बार। तो ये भी एक वजीफ़ा हो गया। हर रोज़ का 40 बार सूरह फातिहातुल किताब पढ़ी, हर रोज़ 40 बार सूरह इखलास पढ़ी, यानी कि 13 कुरान पाक पढ़े। और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल जो है वो है वक्त पर नमाज पढ़ना, बंदे का या उसकी बंदी का। तो ये ऐसे वज़ाइफ हैं कि जो कि इंसान की ज़िंदगी, यानी जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी आखिरी सांस तक, क्योंकि ये तो नमाज तो पढ़नी है ना, क्योंकि फ़र्ज़ है। और नमाज अगर वक्त पे पढ़ी तो अल्लाह का महबूब बंदा वो बन जाता है, महबूब बंदी बन जाती है। वक्त से टाल करके नमाज़ पढ़नी, गोया कि नमाज को ज़ाया कर दिया। नमाज पढ़नी तो है ना, फ़र्ज़ है, लेकिन क्यों ना पढ़ी जाए कि महबूब बंदा बन जाए इंसान या महबूब बंदी बन जाए। क्योंकि हदीस है, ये हदीस नंबर 527 है, बुखारी शरीफ की जिल्द अव्वल की पहली जिल्द की 527 नंबर। आप कहीं भी देख सकते हैं, नेट पर सर्च करेंगे कि लिखेंगे बुखारी हदीस नंबर 527, तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि ये हदीस क्या है। यही हदीस है कि हज़रत
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے بندے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی بار بتایا، جو نمبر 1 بتایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ کیا ہے، وہ ہے بندے کا وقت پہ نماز پڑھنا۔ پھر وہی چیز قرآن پاک میں بھی آئی۔ تو وظائف تو بہت سارے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو وقت ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے چلتے پھرتے، بیٹھے اور لیٹے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اور افضل کلمہ جو ہے، جو سب سے بڑا وظیفہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے اور ایک طرف پوری کائنات کو رکھا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ قیامت کے دن جو اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا، ان کی گنتی نہیں ہوگی، تو وزن کے حساب سے کلمہ لا الہ الا اللہ پوری کائنات سے بھاری ہے، تو ایک بار پڑھنے سے وہ اتنا آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ لاکھوں بار پڑھیں گے، بے حساب بار پڑھیں گے، تو آپ کے پاس کتنا وزن ہوگا اعمال کا۔ اور دوسرا کلمہ جو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو بہت ہی ہلکے ہیں لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ میرے بھائی، میری بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، یہ جو بھی ہیں اسلامی بھائی بہنیں، یہ سارے آرام سے کر سکتے ہیں، اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں، اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔